तो उपाय, राम जी के चरणों तक पहुंचने का साधन क्या है, कैसे पहुंचे? कहा राम जी के चरण, चरण ही उपाय भी है, चरण ही उपाय है। वहीं तक पहुंचना है, किसके सहारे पहुंचना है? उनकी चरणों की कृपा से पहुंचना है। परम उपाय उपाय राम पर कृपा कुरगताई, और विषय विकार विरोधी भाव सोई समूल जराई। राम जी के चरणों का आश्रय लेवे तो फिर संसार की जितनी विपरीत प्रतिकूलताएं हैं वो सब हट जाएंगी। तो होते हैं फिर क्या करेंगे? कहा कि सीताराम सुखद सेवा, उन्हीं चरणों की कृपा से सीताराम जी की सेवा प्राप्त हो जाएगी। है लिखित में अपॉइंटमेंट लेटर दिया, इसने देते नहीं, पर्चा रखा होगा। वैष्णव लोग उसको संभाल के रखते हैं, किसी को देखना नहीं देते, अपने पास रखते हैं। संबंध वाली बात है, नियुक्ति पत्र है, वो अधिकारी देता है, हर कोई थोड़ी देता है? तो गुरु जी ने वो नियुक्ति पत्र दिया, तो वो किसकी कृपा से मिला? राम जी महाराज के चरणों की सेवा है। सीताराम सुखद दे सेवा, प्रेम प्रवाह बहाई, और हृदय में प्रेम उमड़ पड़ेगा। किसकी कृपा से? राम जी के चरणों की कृपा से प्रेम प्रवाह बहाई। और निजबल परबल केवल त्यागो, तुम अपने बल का परित्याग कर दो और दूसरे के बल का परित्याग कर दो, किसी का सार नहीं। एक कथा पुराणों में आती है, श्रीमद् भागवत में है। वो गजेंद्र हाथी था, बहुत बड़ा परिवार था उसका। गर्मी पड़ रही थी, चला गया सरोवर में पानी पीने के लिए, सब झुंड लेकर के। उसके लड़के बच्चे सब थे, पूरा परिवार था। उस पानी पीने गया, वहां पानी भी पिया, फिर नहाया भी। वो हाथी पानी में हो जाता तो खूब तैरता है बढ़िया से, है? तो वहीं नहाया, अरे वो बच्चों के ऊपर में फुहारा सूढ़ में भरे पानी सबको नहलावे बढ़िया से। और आ गया, ग्राह पकड़ लिया, और ग्राह पकड़ लिया तो खींच करके ले गया पानी में। और मुझे तो कोई पकड़ के ले जा रहा, तो खींच करके उसको बाहर ले आया। भागवत में लिखा 1000 वर्ष तक चला, युद्ध हुआ है। तो आखिरी में समझ, और सब छोड़ के चले गए, जितने साथ के थे ना सब चले गए। बहुत सारा सहयोग किया उन लोगों ने, नहीं निकाल पाए। जब नहीं निकाल पाए तब फिर सब उनके परिवार के लोगों ने, वो भी हाथी इतने सब थे तो बलवान थे, नहीं निकाल पाए तो छोड़, बोले अब क्या करें, इसके साथ हम भी मरे हैं। अब ये तो बचने का है नहीं, अब हम 1000 साल से लड़ाई कर रहे हैं और हम लोग इसको बाहर नहीं खींच पाए, तो अब क्या खींच पाएंगे, हमारी बच का नहीं। चलो भाग गए, सब चले। अब रह गया अकेला, अकेला रह गया। अब वो खींच करके ले जा रहा, अब तो डूबेंगे, मरेंगे। तब फिर भगवान को पुकारा, भगवान आए और भगवान ने निकाल के बाहर किया, ग्राह की गर्दन को चक्र से काट दिया, इनको बचा लिया। पहले क्यों नहीं आए? 1000 साल से लड़ाई हो रही है, पहले क्यों नहीं आए? कहा कि पहले इसको बल था कि हमारे साथ, खुद अपना बल था, हाथी था, कोई साधारण अपना बल था, और अपने परिवार का बल था कि हमारे साथ देंगे, हमको निकाल लेंगे। इस तब तक भगवान नहीं है। भगवान तब आते हैं जब किसी का सहारा नहीं होवे, है? जब लगी गजबल अपनो बरत्यो, नेक सरयु नहीं काम, निर्बल है बलराम पुकारे, आए आधे नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम। द्रौपदी जी की साड़ी को, द्रौपदी जी के बाल पकड़ के घसीट करके ले आया था दुशासन, है, सभा के बीच में। और दुर्योधन ने कहा इसके कपड़ा बताओ, निर्वस्त्र कर दो इसको और मेरी गोद में इसको बैठाओ। दुशासन तो खींचने लगा साड़ी, तो भगवान का अवतार हुआ, वस्त्रावतार हुआ। भगवान की साड़ी बढ़ा दी, इतनी साड़ी बढ़ा दी कि वो खींचते 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 थक गया, लेकिन साड़ी को खींच नहीं पाया। और जब बाल पकड़ के लिए, तब क्यों नहीं बचाया? जब यहाँ से महल में से घसीट करके लाया, तब क्यों नहीं बचाया? तो कहा कि उस समय द्रौपदी को सहारा था कि मेरे पति हैं, और अर्जुन, भीम, है, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, सब तो वहीं बैठे हैं, उनके सामने इसकी चलेगी
भीमसेन उठाएंगे, मारेंगे गदा, सब कछुमन निकल जाएगा उसका। तो पति का, अपने पतियों, 5 पतियों का बल था, द्रोणाचार्य का बल था, श्री भीष्म पितामह का बल था कि ये आचार्य हैं, महान विभूति बैठे हुए हैं, डांट जाएंगे दुर्योधन को, है ऐसा अन्याय करने जा रहा है सभा के पीछे। और वो कोई नहीं बोले, वो चुपचाप बैठे, और 5 पांडव चुपचाप बैठे। अब अपने साड़ी दांतों से दबा ली और दुशासन को भी खींच दिया। मतलब कि जब तक दूसरों का सहारा था तब तक भगवान ने कृपा नहीं करनी, तो भगवान उसी समय दुशासन की शक्ति को उसे में छीन कर देते, कुछ भी कर देते। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, और वो महल में से नहीं खींच के ला पाते। क्यों नहीं बचाया? क्योंकि उस समय द्रौपदी को सहारा था। ये जब सहारा खत्म हो जाए स्थिति, ये बहुत बड़ी बात है। जब तक अपना और अपनों का सहारा होता है तब तक भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती है। और सारे संसार में सबकी यही है, ना तो अपना बल काम करता है, ना किसी का बल काम करता है, काम करता तो केवल भगवान का बल काम करता है? लेकिन ये बात समझ में आती जल्दी नहीं है। कोई समस्या आती है, संकट आता है तो पुकारते हैं किसी को, उसको बचाए, उसको पुकारे, बेटा को, बेटी को, पति को, पत्नी को, अपनों को चिल्लाएंगे, बचाएंगे, लेकिन भगवान याद नहीं आते हैं। और याद आ जाए तो भगवान कृपा होती है। ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए, इसके लिए कभी कभी भगवान ऐसा योग बना देते हैं? जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज थे, मां मर गई, पिता ने त्याग दिया, दासी थी, क्या नाम था दासी का? चुनिया। वो चुनिया ने भी, वो भी मर गई, 5 साल का उनको संभाला, पाला पोसा बालक राम बोला को, तुलसीदास जी को, और उसके वो भी मर गए। अब कोई नहीं रह गया। अब दुनिया में कोई नहीं था कि जिसको आप कह सके कि मेरा है कोई संसार में। ये स्थिति सबकी है, लेकिन बात बुद्धि में बैठ जाए तब है, और नहीं बैठती है तो संकट आता है। अब उनके ऊपर संकट आए, गोस्वामी तुलसीदास के ऊपर, किसको पुकारे? राम जी को। राम जी का नाम रटते थे। तो ऐसी स्थिति सबकी है। श्री सीताराम जी महाराज की जय। हम क्या कह रहे थे? निजबल परबल केवल त्यागो प्रभुपद शेष बनाई, और प्रभुपद शेष बनाई, भगवान का शेष होकर। हमने ऐसा अर्थ किया एक बार सरकार के सामने, सरकार ने टोक दिया, बोले ऐसा नहीं, ऐसा अर्थ नहीं है इसका। प्रभुपद शेष बनाई, भगवान का शेष, शेष होता है ना, जैसे जैसे कपड़ा है, तो कपड़ा हमारा है, अब हम इसको कपड़ा सिर पे बांध लें, ओढ़ लें, फाड़ दें, फेंक दें, ये कपड़ा कुछ बोलेगा? नहीं बोलेगा। इसी प्रकार से भगवान हमारा उपयोग जैसे करना चाहे वैसे करे, हमें कुछ बोलने का अधिकार नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसको कहते हैं शेष। तो हमने अर्थ किया कि भगवान का शेष बन करके रहे, जैसे रखना हो वैसे रखिए। जय विद राखे राम, ताय विद रहिए, और सीताराम 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 कहिए। तो सरकार बोले ऐसे नहीं है, अर्थ इसका फिर कैसे? तो सरकार ने कहा कि जीवन में जो बाकी है उसे बनाएंगे राम जी के चरण, प्रभुपद शेष बनाए, शेष बाकी जो रह गया है, जो कमी है जीवन की, वो सब ठाकुर जी के चरण बना देंगे, सुधार ले लेंगे। तो कल एक बात आई थी कि राम जी के चरण जो है उनमें 48 रेखाएं हैं? आपके यहाँ नहीं है? राम जी के चरणों में 48, 24 दाहिने चरण में, 24 बाएं चरण में। कौन कौन सी रेखाएं? अंकुश, अंबर, कुलिश, कमल, जो, ध्वजा, धेनुपद, शंख, चक्र, स्वास्तिक, जम्बू फल, कलश, सुधार्ध, अर्ध चंद्र, खटकोण, मीन, बिंदु, ऊर्ध रेखा, अष्टकोण, त्रिकोण, इंद्रधनु, पुरुष विशेखा, सीतापति पद नित बसत, एते मंगलदायका, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। ये राम जी के चरण में होना चित्र, चित्र के एक चित्र वो भी होना चाहिए, है कभी बन जाए। अच्छा, जो चिन्ह राम जी के चरणों में वही चिन्ह जानकी जी के चरणों में भी है। अंतर इतना है, राम जी के दाहिने चरण में जो चिन्ह है और श्री किशोर जी के बाएं चरण में है, जो राम जी के बाएं चरण में चिन्ह है और किशोर जी के दाहिने चरण में है, इतना अंतर है। बाकी वही के वही सारे चिन्ह
राम जी के भी चरणों में, वही सीता जी के चरणों में। ठीक है। और भगवान के भक्त लोग संतन सदा सहाय का, भगवान के भक्त इन चिन्हों का बड़ा सम्मान करते हैं, बड़े दिव्य दिव्य चिन्ह हैं। तो उनका सम्मान करते हैं। राम जी, लखनलाल जी, जानकी जी वनवास में यात्रा में जा रहे थे, हैं। तो यात्रा में, जंगल का तो यात्रा थी, शहरों में थोड़ी जाते थे। तो वहां पर इतनी सी पगडंडी है, कोई रोड थोड़ी बने हुए थे चौड़े चौड़े जाने के लिए जंगलों में, ऐसी पगडंडी बनी हुई, इसमें जा रहे हैं। तो राम जी आगे चल रहे हैं, जानकी जी पीछे चल रही हैं, उनके पीछे लखनलाल जी चल रहे हैं। तो राम जी जब चल रहे हैं तो उनके चरण के निशान बनते जा रहे हैं। अब जानकी जी पीछे चल रही है, तो जानकी जी उन चरणों के चिन्हों को देखती हैं कि सरकार के चरणों के चिन्ह, इन चरणों के ऊपर में हमारा पैर नहीं पड़ना चाहिए है। तो बचा बचा करके चलती हैं। तो एक चरण राम जी का यहाँ, एक चरण, अब बीच में इतनी जगह, अब इतना सा तो रास्ता है, वो चौड़ा हाईवे थोड़ी बना हुआ है, इतने इस रास्ते में उसी में राम जी के चरण पे जानकी जी, दूसरा चरण, इसके बीच में जो जगह है उसमें जानकी जी अपना पैर रखती हैं। प्रभुपद रेख रेख बिच सीता, चरत चलत चरण मग धरत सभीता। है, डरते डरते ऐसा ना हो जाए सरकार के चरणों के ऊपर हमारा पैर पड़ जाए, गलत हो जाएगा, है ऐसे समझ। अब क्या है, इतना सा रास्ता, उसमें राम जी का चरण, फिर जानकी जी का चरण, फिर राम जी का चरण, फिर जानकी जी का चरण। तो ऐसे करके सारा रास्ता ही भर गया, नहीं भर गया? इतनी जगह में राम जी का चरण, फिर जानकी जी चरण, फिर जानकी जी के चरण, राम जी का चरण, राम जी के बाद फिर ऐसे करे पूरा। अब लखनलाल जी कहाँ से चले? अब उनके लिए तो जैसे राम जी पूजे हैं ऐसे जानकी, दोनों के चरण चिन्ह सब निशान बने हुए। इन्हीं निशानों को देख करके वो थी ना, वो कौन, शूर्पणखा, अरे ये कितने सुंदर है, देखो ये जैसे कितने सुंदर चरण है, अरे जितने ये चरण के चिन्ह इतने सुंदर है, तो चरण कितने सुंदर होंगे, जिनके चरण सुंदर होंगे वो अपने कितने सुंदर होंगे, अरे मैं तो देखूंगी। तो बाकी सब भगवान दास जी संभालते थे। देखा है? नहीं देखा? नहीं देखा? अरे वाह, वो नक्कटैया का वो पाठ करते थे भगवान दास जी, मतलब लोग कहते थे कि और तो ठीक है सब है, वो जिस दिन नक कटैया हमको बताना, वो देखने जाएंगे। गजब का पाठ है, तो कई पाठ उनके ऐसे, क्या कर, भगवान ने उनकी वाणी ले ली, कौन लीला भगवान की, भगवान जाने। क्या कह रहे थे? तो लखनलाल जी को चलने के लिए अब रास्ता नहीं बचा, अब क्या करें? लखनलाल जी ने रास्ता छोड़ दिया और किनारे चलते हैं। प्रभु प्रभुपद रेख रेख बिच सीता, धरती चरण मग चल सविता, सी राम पद अंक बराए, लखन चलई मग दाहिन लाए। रास्ता छोड़ दिया और बाई तरफ में चल करके लखनलाल जी रास्ते से अलग, कांटे लगे तो लगे, लेकिन वहां चरण के ऊपर में पैर नहीं पड़ना चाहिए। ऐसी महिमा है। वो जटायु को युद्ध हुआ रावण से जानकी जी को बचाने के लिए, उस युद्ध में रावण ने उनके पंख काट दिए, और पंख, पक्षियों को पंखों का इशारा होता है, पंख कट गए तो पड़े, ले गया सिया जी को, वो पड़े हैं। अब उनको चिंता है कि राम जी को पता नहीं है, राम जी के रहते थोड़ी हरण कर सकता था रावण, लक्ष्मण जी के रहते नहीं हरण कर सकता था, तो उनको पता नहीं है और रावण ले गया है। हमारे में शक्ति थी, हमने जितनी लगा दिया, अब हम मर रहे हैं, मर जाए, उनको पता कौन बताएगा? अब भाई ऐसा हो के राम जी आ जाए, हम उनको बता दें कि रावण लेकर गया है, तो है, तो उसके बाद फिर हम मरे, तो कैसे? कोई जरूरी है? अपने बस में है तो एक उपाय करो। क्या उपाय करो? राम जी इधर, अच्छा राम जी को भी जाने के लिए जंगल है, उधर से निकल जाए, उधर से निकल जाए, किधर से भी निकल जाए, उनके वहीं से होकर के आवे जहां जटायु पड़े हुए हैं, ये कोई जरूरी तो नहीं है। लेकिन जटायु जी ने राम जी के चरणों की रेखाओं का स्मरण करना शुरू किया राम जी को बुलाने के लिए, तो वो रेखाओं का स्मरण करते हुए इसलिए राम जी को उधर ही आना पड़ा है। आगे पड़ा, गीधपति देखा, क्या कर रहे हैं जटायु जी? आगे पड़ा, गीधपति देखा, सुमरत राम चरण जिन रेखा, राम जी के चरणों की रेखाओं का चिंतन कर रहे हैं, तो राम जी को खींच करके आना पड़ा, वहीं आए। और फिर जटायु जी महाराज को राम जी महाराज ने अपने गोद में बैठा करके उनके जटायु की धूल जटान सुझारी, अपने जटाओं से उनको
धूल को झराया किया और कहा कि आपको हम अमर कर दें, आप चलिए अयोध्या में चल करके रहिए, हम आपको पिता के पद पर बैठाएंगे क्योंकि आप हमारे पिताजी के मित्र, आपने जीवन लगा दिया परोपकार में। तो चले अंत में फिर जाकर कहा जटायु जी ने कि अब हम आपका दर्शन कर रहे हैं और आपका दर्शन करते करते हम मर रहे, इससे बढ़िया मृत्यु और हो ही क्या सकती है, इसलिए अब हम किस लिए जीवित रहे, क्या करेंगे जीवित रह करके, इतना लाभ कहाँ मिलेगा। और फिर जटायु जी राम जी के मुखचंद्र का दर्शन करते करते चले गए, मर गए। तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने लिखा है कि बहुत लोग मर गए और बहुत लोग मरना है मर रहे हैं, लेकिन जैसी मृत्यु जटायु जी को प्राप्त हुई ऐसी मृत्यु मुए सकल मरी, मुए मरत मरी है सकल घड़ी पहर के बीच, लही न काहू आज लो गीज राज सिमीच। जैसी मृत्यु जटायु जी की हुई, राम जी के गोद में सर रखे हुए राम जी के मुखचंद्र का दर्शन करते करते चले, इससे सुंदर मृत्यु और किसी की, दशरथ जी को वो लाभ नहीं मिला। दशरथ जी तो राम राम करते हुए शरीर को त्याग दिए, लेकिन राम जी का दर्शन कोई नहीं, 4 बेटे में से एक भी नहीं था। लेकिन जटायु जी महाराज राम जी की गोद में सिर रख करके और जीवन लीला पूरी की, पूरी जटायु जी महाराज की मतलब, तो वो भी राम जी महाराज के चरणों की उन रेखाओं का चिंतन करते थे, जिनका अपना बड़ा महत्व है। तो अपने घर में वो रखना चाहिए और उसको याद भी कर लेना चाहिए, है जो हम बोले हैं ना, छप्पा है, भक्तमाल का छप्पा है अंकुश अंबर कुलिस कमल जो ध्वजा धेनु पद, अपने यहाँ उत्सव में बांट देते हैं, आपके यहाँ है? लोग उसको मढ़ा करके अब पूजा में रखते हैं। चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहाय का, राम जी के चरण चिन्ह और जानकी जी के चरण, दोनों का छवि एक चित्र में है। कभी अयोध्या जी में याद कराइए तो आपको देना, हमारे पास रखे रहते हैं उस सवाल है। हाँ हाँ, लेकिन वो रेखाएं नहीं है। चरण तो हम सवेरे दर्शन किया किशोरी के चरण। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने राम जी के चरणों को क्या बताया है, प्रयागराज, कल बताए थे, कल चर्चा किए थे। राम जी के चरण क्या है,